हेलो स्टूडेंट्स, प्रोनाउन सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो आपके लिए बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। न केवल इंटरेस्टिंग होने वाला है बल्कि इंपॉर्टेंट भी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ दो प्रकार के प्रोनाउंस। पहले का नाम है एम्फैटिक प्रोनाउन और दूसरे का नाम है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, ये इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि इनमें जो वर्ड्स हैं वो सेम प्रकार के यूज़ किए जाते हैं। मीन्स वही वर्ड्स एक स्थान पर एम्फैटिक है और वही वर्ड्स दूसरे स्थान पर रिफ्लेक्सिव है। तो जरा आप भी नजर डाल लीजिए वो कौन से प्रोनाउंस हैं। देखिए इधर रिफ्लेक्सिव वर्सेस एम्फैटिक प्रोनाउंस। यहाँ मैंने आपको दो प्रकार के प्रोनाउंस लिखे हुए हैं, बीच में वर्सेस लगा दिया है, अर्थात इन दोनों के बीच में एक कंपैरिजन होगा और वो कहाँ पर रिफ्लेक्सिव है कहाँ पर एम्फैटिक है, आपको ये जानकर बड़ा ही मजा आने वाला है, आई एम श्योर। आइए जरा देख लेते हैं उसके बारे में, ये है क्या वास्तव में और कैसे इनका निर्माण किया जाता है, ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानने का जरा प्रयास करिए। देखिए, आपने अभी पिछले वीडियो में ही पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में जाना है और उन पर्सनल प्रोनाउंस से ही वास्तव में इसमें इनका निर्माण होता है। दोनों का ही रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैटिक दोनों का ही निर्माण होता है, लेकिन वो निर्माण भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है। जरा गौर से देखिए किस प्रकार से। देखिए यहां पर मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस, यहां पर लिखे हुए हैं सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस और यहां पर मैंने लिखे हुए हैं थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस। ओके, अब इन्हीं प्रोनाउंस पर आपको सिंपली क्या करना है, कहीं पर सेल्फ लगाना है एंड कहीं पर सेल्व्स लगाना है। लुक, सेल्फ का प्रयोग आपको करना है सिंगुलर नंबर प्रोनाउन के साथ में, मीन्स जब एक वचन के लिए वो प्रोनाउन आए तब आपको सेल्फ का प्रयोग करना है, एंड सेल्व्स का प्रयोग आपको प्लूरल नंबर प्रोनाउन के साथ में करना है। ध्यान रखिएगा आप। देखिए जरा यहां पर क्या हो रहा है। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस है यहां पर आई सब्जेक्टिव केस, मी ऑब्जेक्टिव केस। आपने पिछले वीडियो में जाना कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, एंड हियर माई पजेसिव केस। ऑलराइट, तो जरा आपको गौर से देखना है, यहां पर हमें फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस में जो पजेसिव केस के प्रोनाउंस होते हैं, या जो इनफैक्ट ये पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, तो जो पजेसिव केस के जो एडजेक्टिव्स हैं उनके साथ में एक्चुअली हमको सेल्फ या सेल्व्स का प्रयोग करना होता है। ध्यान से सुनिए क्या है, फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन के जो प्रोनाउंस हैं उनके पजेसिव केस के साथ में हमें सेल्फ या सेल्व्स का प्रयोग करना होता है। ऑलराइट, सुन लिया ठीक से। देखिए अब जरा क्या करना है आपको। देखिए यहां पर आई का पजेसिव केस है माई, ऑलराइट, और इसी माई के साथ में आपको सेल्व का प्रयोग करना है। माई क्या है, एक पजेसिव एडजेक्टिव है, तो पजेसिव एडजेक्टिव के साथ में आपको सेल्फ का प्रयोग करके, और माई चूंकि फर्स्ट पर्सन का एक वचन प्रोनाउन होता है मीन्स सिंगुलर नंबर, और अगर इसी आई को हमें प्लूरल नंबर में यूज करना होता है तो वो वी होता है। ऑलराइट, सो हम आई को सिंगुलर नंबर के रूप में रखते हुए यहाँ पर माई के साथ में सेल्फ लगा देंगे और माई सेल्फ बन जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यही माई सेल्फ एक्चुअली कहीं पर रिफ्लेक्सिव होता है और कहीं पर एम्फैटिक होता है। अब देख लीजिए जरा, यहाँ पर ये प्लूरल नंबर का सब्जेक्टिव केस है फर्स्ट पर्सन, इसका ऑब्जेक्टिव केस अस, और ये पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में हम आवर का प्रयोग करते हैं। और आवर चूंकि बहुवचन है, वी क्या है, ये एक प्लूरल नंबर का प्रोनाउन है, इसके साथ में हमने सेल्व्स का प्रयोग किया और एक निर्माण कर लिया आवर सेल्व्स। यहाँ पर क्या होना चाहिए, सेल्फ नहीं बल्कि आवर सेल्व्स का प्रयोग होना चाहिए, चूंकि ये प्लूरल नंबर में है। ओके, अच्छा अब देखते हैं यू, ये सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड ये पजेसिव केस का एडजेक्टिव है, और इसके साथ में हमने सेल्फ लगाया। कब, जब इसे हम सिंगुलर नंबर के रूप में यूज करते हैं। जी हाँ, यू ये एक ऐसा प्रोनाउन है जो सिंगुलर नंबर के रूप में भी यूज किया जाता है एंड प्लूरल नंबर के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। तो जब कभी हम एक व्यक्ति के लिए इसका यूज करेंगे तो योर सेल्फ का प्रयोग करेंगे। योर के साथ में सेल्फ लगाया तो योर सेल्फ हो गया। जब हम कंसीडर करते हैं कि कभी हम एक पर्सन के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो योर सेल्फ का प्रयोग बहुवचन में होंगे तो हम योर सेल्व्स के बारे में बात करेंगे, अर्थात योर सेल्व्स का प्रयोग करेंगे। ओके, ये भी आपका कहीं पर रिफ्लेक्सिव होता है और कहीं पर एम्फैटिक होता है। देखिए अब जहां पर आपको बहुत ही ध्यान से नोटिस करना है कि थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस के साथ में हम इन पजेसिव एडजेक्टिव्स के साथ में सेल्फ या सेल्व्स का प्रयोग नहीं करते हैं। इनफैक्ट हम थर्ड पर्सन के जितने भी प्रोनाउंस हैं उनके हम ऑब्जेक्टिव केसेस के साथ में हम सेल्फ या सेल्व्स का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखें,
फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन के पॉजेसिव केस एडजेक्टिव जो होते हैं तो उनके साथ में हम सेल्फ या सेल्व्स का प्रयोग करते हैं, बट थर्ड पर्सन के जितने भी प्रोनाउंस हैं उनके ऑब्जेक्टिव केस के साथ में, ये ऑब्जेक्टिव केस हैं, ही हिम ऑब्जेक्टिव केस, और हिम के साथ में हमने सेल्फ का प्रयोग किया है तो ये क्या बन गया, हिम सेल्फ बन गया। ऑलराइट, इसी प्रकार से सी के ऑब्जेक्टिव केस के साथ में यानी हर के साथ में हमने सेल्फ का प्रयोग किया तो ये बन गया हर सेल्फ बन गया। ओके, इसी प्रकार से इट ये क्या है, सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस, और इसी ऑब्जेक्टिव केस के साथ में हमने सेल्फ का प्रयोग किया तो ये बन गया इटसेल्फ। इसी प्रकार से ये चौथा प्रोनाउन है थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर प्रोनाउन। यहां पर भी आप देखिए जरा, दे के साथ में ये जो देम है ये ऑब्जेक्टिव केस है, और चूंकि ये प्लूरल नंबर में है इसलिए हमने इसके साथ सेल्व्स का प्रयोग किया है और ये बन गया देम सेल्व्स। ओके, तो इसके निर्माण के बारे में आप अच्छे तरीके से नोटिस कर लीजिए, ये कुछ अच्छी सी जानकारियां हैं, आप बार बार इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं। अब हम जल्दी से आगे की ओर बढ़ते हैं, और आगे की ओर बढ़ते हुए अब देखते हैं कि आखिर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है एंड एम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है। तो चलिए 2 मिनट में समझते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। ठीक, देखिए जरा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए मैंने एक डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है आपके लिए, उसे ध्यान से पढ़िए। द प्रोनाउंस, वे प्रोनाउंस विच रिफ्लेक्ट, जो रिफ्लेक्ट करते हैं क्या, द एक्शन ऑफ द वर्ब, मीन्स वर्ब के एक्शन को, यानी क्रिया का जो परिणाम है उस चीज को रिफ्लेक्ट करते हैं किस पर, ऑन द सब्जेक्ट, यानी स्वयं सब्जेक्ट पर ही रिफ्लेक्ट होता है। मीन्स जैसे हम कोई काम करते हैं तो उस काम का जो परिणाम, जो प्रभाव हो, वो प्रभाव स्वयं सब्जेक्ट पर ही जब रिफ्लेक्ट होता है तो ऐसे जो प्रोनाउंस होते हैं उन्हें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बोलते हैं। ऑलराइट, तो ध्यान से देखिए, द प्रोनाउंस व्हिच रिफ्लेक्ट द एक्शन ऑफ द वर्ब ऑन द सब्जेक्ट इटसेल्फ आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ओके, सो दिस इज अ वेरी सिंपल डेफिनेशन। इसी डेफिनेशन को हम जरा इन 3 जो एग्जांपल्स लिखे हुए हैं आपके सामने, इन्हीं एग्जांपल्स की मदद से हम उस डेफिनेशन में जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। आइए जरा देखते हैं क्या है। पहला सेंटेंस है, ही हैंग्ड हिमसेल्फ, उसने फांसी पर लटका लिया या लटका लिया हिमसेल्फ। जब हैंग्ड का प्रयोग होता है तो फांसी के लिए होता है, तो ही हैंग्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को फांसी पर लटका लिया। तो उसने फांसी पर लटकाया, तो फांसी पर लटकाने का जो प्रभाव पड़ा वो किस पर पड़ा, स्वयं कर्ता पर ही पड़ा, यानी सब्जेक्ट पर ही पड़ा। ऑलराइट, बहुत ही सिंपल है समझना कि जब कर्ता के द्वारा किए जाने वाले काम का जो प्रभाव है वो स्वयं उसी पर पड़े तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। इसी को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। वैसे आप जानते हैं रिफ्लेक्शन में परावर्तन, यानी एक चीज जाती है दूसरे टकराकर और फिर वापस अपने पास आती है, उसी को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। दिस इज द सेंस, यू स्पॉइल्ड योरसेल्फ, तुमने बर्बाद कर लिया, अपने आप को बर्बाद कर लिया बाय यूजिंग ड्रग्स, ड्रग्स का प्रयोग करके तुमने खुद अपने आप को बर्बाद कर लिया, यानी तुमने अपने आप को बर्बाद कर लिया। ऑलराइट, तो यहां पर देखिए जरा, जो स्पॉइल करने यानी स्पॉइल माने बर्बाद करने का जो प्रभाव पड़ रहा है वो किस पर पड़ रहा है, यू पर पड़ रहा है, यानी स्वयं सब्जेक्ट पर ही पड़ रहा है। यहां पर भी देखिए, दे फॉट अमंग देमसेल्व्स, वे आपस में एक दूसरे से लड़ पड़े, तो लड़ने का प्रभाव भी किस पर पड़ा, दे पर पड़ा, यानी सब्जेक्ट पर पड़ा। ऑलराइट, सो ऐसे जो प्रोनाउंस होते हैं इनको ही हम एक्चुअली बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब और 2 खास बातें आप इसके बारे में अपने दिमाग में रख लेंगे तो हमेशा ही ये पहचानने में आप गलती नहीं करेंगे कि कौन सा रिफ्लेक्सिव और कौन सा एम्फैटिक है। एम्फैटिक तो अभी हम थोड़ी देर बाद में पढ़ने जा रहे हैं, फिलहाल इसके बारे में जरा देख लीजिए। सबसे पहले तो इसका हिंदी अर्थ अपने आप को, अपने आप को, अपने आप को। अब दूसरी खास बात क्या है, दूसरी खास बात यह है कि जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति होता है, जब सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति होता है तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही उसे कहते हैं। देखिए जरा, यहां पर हैंग किया तो हैंग करने वाला कौन, ही, यानी उसने स्वयं हैंग किया है। और किसको हैंग किया, किसी दूसरे को नहीं, अपने आप को ही। यानी यहां पर जो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट है ये दोनों ही वास्तव में क्या है, एक ही पर्सन, एक ही व्यक्ति है। ओके,
तो वास्तव में वही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है जहां पर सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं, तो उसी व्यक्ति को प्रकट करने के लिए हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना होता है। यहां पर भी आप उसी चीज को देख सकते हैं, यू स्पॉइल्ड योरसेल्फ, तुमने बर्बाद कर दिया। अब किसको बर्बाद किया? खुद को। ओके, तो यहां पर सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों एक ही व्यक्ति हो गए। जी हाँ, तो आपको देखना है कि ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं वो हमेशा ही ऑब्जेक्ट के रूप में आते हैं। किसके रूप में? ऑब्जेक्ट के रूप में। ध्यान दीजिए, तो ये जितने भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं उनका हिंदी अर्थ निकलता है अपने आप को, और वास्तव में वो क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में ही आते हैं। और अगर वो ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं आते हैं तो फिर वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस नहीं होंगे, वो वास्तव में एम्फेटिक प्रोनाउन होंगे। देखिए, एम्फेटिक का मतलब होता है एम्फेसिस, माने जोर देना। जब व्यक्ति पर जोर दिया जाए, तो जिस प्रोनाउन से व्यक्ति पर जोर दिया जाता है उसे हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। चलिए उसको भी हम अगली स्लाइड में देख लेते हैं। अब ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पर उन्हीं वर्ड्स का यूज़ हमने कुछ खास और दूसरे प्रकार से किया है, और यही दूसरा प्रकार उनको एम्फेटिक बनाता है। ज़रा एम्फेटिक का क्या मतलब होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके लिए थोड़ा सा समय, केवल 1 मिनट का समय दीजिए। देखिए क्या है एम्फेटिक प्रोनाउन। देखिए क्या है, द प्रोनाउंस विच आर यूज्ड, वे प्रोनाउंस जो प्रयोग किए जाते हैं फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस, एम्फेसिस देने के वास्ते, एम्फेसिस जोर देने के वास्ते, अर्थात वो वर्ड्स या वो प्रोनाउंस जो जोर देने के लिए, यानी दबाव देने के लिए, जोर देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। किन पर? ऑन नाउन्स और प्रोनाउंस, यानी किसी नाउन या किसी प्रोनाउन पर जोर देने के लिए, एम्फेसिस देने के लिए जिन प्रोनाउंस का यूज किया जाता है उन्हें हम कहते हैं एम्फेटिक प्रोनाउंस। सो दोज प्रोनाउंस आर कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउंस। एग्जाम्पल्स में आपको ये सब कुछ बहुत ही इजी लगेगा, आसान लगेगा, और समझ लीजिए क्या है। यहाँ पर फिर से मैंने 3 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इनकी मदद से आप समझ लेंगे। देखिए जरा, ही हिमसेल्फ डिड दिस, उसने खुद ही, स्वयं ही किया यह, अर्थात उसने यह काम स्वयं किया, उसने खुद यह काम किया। ऑलराइट, दूसरे सेंटेंस को जरा देखो, हर सेल्फ एडमिटेड हर थेफ्ट, सी उसने हर सेल्फ अपने, यानी खुद ही एडमिट किया, कबूल किया, हर थेफ्ट माने अपनी चोरी, यानी उसने अपनी चोरी स्वयं या खुद कबूल कर ली। ओके, अच्छा, सीता कैन हर सेल्फ कंप्लीट हर वर्क, सीता स्वयं ही, खुद ही अपना काम पूरा कर सकती है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि ही के तुरंत बाद लगा हुआ है हिमसेल्फ, सी के बाद तुरंत लगा हुआ है हर सेल्फ, और सीता किसी नाउन या प्रोनाउन, अभी आपने यहाँ पर देखा नाउन या प्रोनाउन को एम्फेसिस करता है, और सीता के भी तुरंत बाद कभी हेल्पिंग वर्ब्स आ जाती हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद भी उसको रख दिया जाता है, बट नॉट मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद ओकेजनली, कभी कभार, लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं। हाँ, ऑब्जेक्टिव केस में भी आ सकता है, बट ध्यान रखेंगे कर्म के रूप में नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव केस में जरूर चला जाएगा, बट वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ओके, वो जोर ही देगा। तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर ही हिमसेल्फ, सी हर सेल्फ और सीता हर सेल्फ, ये सभी के सभी वास्तव में इसी पर जोर दे रहे हैं। देखिए, ही हिमसेल्फ, उसने खुद इस काम को किया, तो उसने पर ये वाला जो वर्ड है वो जोर डाल रहा है, अर्थात एम्फेसिस दे रहा है, इसलिए इसको यहाँ पर एम्फेटिक प्रोनाउन बोला जाता है। ओके, अच्छा, अब आगे देखते हैं कि इसके बीच में और एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बीच में आखिर जो बेसिक डिफरेंस होता है वो क्या होता है। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी चीज़ और बता देना चाहता हूँ, वो ये कि इसका हिंदी अर्थ जो निकलता है वो निकलता है खुद या स्वयं, और इसका अर्थ निकलता था अपने आप को, या अपने आप को या स्वयं को। यहाँ पर क्या है, खुद या स्वयं, ये अर्थ निकलता है। दूसरा जो मतलब है इसका, ये हमेशा ही उस नाउन और प्रोनाउन के बाद में अक्सर प्रयोग होता है जिस पर ये जोर डालता है, तभी वो जोर डाल पाएगा जब वो उसके बाद में रखा होता है। समटाइम्स ऑन सम ऑफ द सेंटेंसेज यू विल फाइंड देम आफ्टर, यानी वहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में भी, लेकिन वहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में भी उस नाउन के बाद ही रखा होगा। ऑलराइट, तो आपने यहाँ पर देखा कि ये 2 कुछ खास खूबियाँ हैं एम्फेटिक प्रोनाउन की। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देख लिया, निश्चित ही आपको मज़ा आया होगा। आई होप
इन दोनों को ही पढ़कर रिफ्लेक्सिव क्या होता है और एम्फेटिक क्या होता है। आपको फिर से एक बार समराइज में कर देता हूँ। रिफ्लेक्सिव वो होता है जब क्रिया के बाद रखा होता है कर्म के रूप में और क्रिया का परिणाम सीधा कर्ता पर आकर के यानी सब्जेक्ट पर आकर पड़ता है, उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। और एम्फेटिक प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जब स्वयं वो किसी नाउन या प्रोनाउन के ठीक बाद में रखा होता है और उस नाउन या प्रोनाउन पर ही वो जोर देता है। तो इस प्रकार से ये एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। बस एक बात आपको और मैं अंत में जाते जाते बताना चाहता हूँ, वो ये कि ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं, ध्यान में रखिए, रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक जो प्रोनाउंस होते हैं ये कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में कर्ता नहीं बन सकते, ठीक है ना। योर सेल्फ ये कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकते, ओके, ये ध्यान में रखिएगा। जैसे अगर कह दिया जाए माई सेल्फ इज़ या माई सेल्फ इज़ अमन, अगर मैं ये बात बोलता हूँ माई सेल्फ इज़ अमन, अगर हम ये सेंटेंस बोलते हैं, इनफैक्ट ये सेंटेंस रॉन्ग है, ग्रामेटिकली रॉन्ग है, ऑलराइट। तो कभी भी इस यानी ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है या एम्फेटिक प्रोनाउन होता है ये कभी भी किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बनता है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और अगर इसको रखना भी है तो कैसे रख सकते हैं, आई माई सेल्फ इज़ अमन, आपको यहाँ पर बोलना पड़ेगा क्या, आई माई सेल्फ इज़ अमन, ओके। यानी यहाँ पर उसका जो सब्जेक्टिव केस है वो ज़रूर आपको रखना पड़ेगा। तो आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आप कभी भी किसी भी रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन को किसी भी सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से वीडियो भी समाप्त होता है। अगले वीडियो में मैं आपको फिर से एक कंपैरेटिव स्टडी लेकर के आऊँगा इन्हीं प्रोनाउंस की। सो मेरे साथ बने रहिए। आपको निश्चित ही अगर ये मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो फटाफट लाइक करिए, लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं, और कमेंट्स में जो भी कन्फ्यूजन्स हैं वो अपने कन्फ्यूजन्स कमेंट्स पर लिखिए। और अगर आप नए हैं तो फटाफट इस आइकॉन को दबाइए, फटाफट इसको सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।